2-3 दिन से तो बहुत खराब था। हाँ ये तो है, कल बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। जी, पूरा दिन हो गया बारिश। चलिए, स्क्रीन भी दिख रही है। जी सर, दिख रही है स्क्रीन भी। चलिए फिर ठीक है। तो चलिए, आज कुछ क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन हमारे बचेंगे जिसको कल हम लोग डील करेंगे। तो आज का आपका ये जो क्वेश्चन है, इसमें से कुछ मतलब 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके मतलब 2018 या 19 से कुछ क्वेश्चन आपके लिए गए हैं, ठीक है। बाकी सब सारे आपके वही चल रहे हैं, 2022 के क्वेश्चन चल रहे हैं। और जैसा कि हमने बोला था कि मतलब आपके जो 2022 के क्वेश्चन, उसके अंदर कुछ एक्सेल बेस्ड क्वेश्चन आया था, यानी आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो एक तरीके से एमएस एक्सेल होता है, ठीक है, जिसको लोग एक तरीके से मार्कशीट वगैरह इस तरीके से रिजल्ट वगैरह बनाने के लिए उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, उससे आपके काफी क्वेश्चन बने हैं। तो उस तरीके के कुछ क्वेश्चन को भी कल हम जानने की कोशिश करेंगे, यानी जिनका फार्मूला आसान है, जिनको हम आसानी के साथ एक तरीके से समझ सकते हैं, जिनको हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके के क्वेश्चन को कल हम लोग करेंगे। तो चलिए, आज के इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर है आपका 126। तो इसमें आपको सेट वन दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद कुछ उसके फंक्शन दिए गए हैं। इसमें सीपीयू है, रैम है, रोम है, एलसीडी है। तो उसके फंक्शन से आपको मैच करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। सर आंसर 4, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 3 सर। जी सर, सर लास्ट 4 लास्ट ऑप्शन ही लास्ट होगा सर। वाला। हाँ ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, अगर हम जाएंगे ए को हमने किससे मिलाना है, 2 से मैच करना है। तो इसमें क्या है कि कंट्रोल ऑल द फंक्शन परफॉर्म बाय द कंप्यूटर्स अदर कंपोनेंट। सही बात है, यानी कंप्यूटर की जितने भी मतलब फंक्शन है या फिर जितने भी कंपोनेंट अज्जा जो आपके कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, जिससे आप काम करते हैं, इनपुट आउटपुट ये सारी चीजें लेते हो, वो कौन पर आपको एक तरीके से कंट्रोल करता है, ओवरऑल में सीपीयू है, ठीक है। फिर रैम आपका क्या होता है, रैम टेम्परेरी स्टोरेज, जिसको एक प्राइमरी स्टोरेज से जाना जाता है, जिसको सिंपल वे में यानी दूसरे नाम में हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेटाइल बोलते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपका रोम है, रोम आपका क्या होता है, एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, जिसको क्या बोला जाता है, नॉन वोलेटाइल बोला जाता है, ठीक। दैट इज नॉट इरेज्ड व्हेन कंप्यूटर्स पावर इज टर्न ऑफ। यानी जब आपका कंप्यूटर अगर ऑफ भी हो जाए, उसका पावर खत्म भी हो जाता है, तो इसके अंदर यानी रोम मेमोरी के अंदर जो भी डेटा होता है वो वहां से इरेज नहीं होता, क्योंकि रोम मेमोरी के अंदर आपके बस में है ही नहीं, वो कंपनी वाले जो कुछ चीजें उसके अंदर डाल के देते हैं वो हमेशा रहेगा, चाहे आपका कंप्यूटर ओपन रहे यानी ऑन रहे या आपका कंप्यूटर बंद रहे, तब भी उसके अंदर क्या है, वो डेटा रहता है। देखिए एलसीडी क्या है, एलसीडी का फुल फॉर्म पूछा गया था 2021 के अंदर, टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड ऑन अ प्लेट स्क्रीन मॉनिटर। जैसे आज के इस दौर में आप देखेंगे बहुत अलग अलग टाइप की स्क्रीन मॉनिटर होते हैं ना, यानी हमने आप लोगों को तकरीबन 6-7 या इस तरीके से 7-8-10-15 टाइप के मॉनिटर के नाम हमने बताए थे कि देखिए इसके फुल फॉर्म देख लीजिए, और इसका उसका इमेज भी हमने ऐड किया था कि आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर प्लेट स्क्रीन मॉनिटर का मतलब क्या होता है, यानी बिल्कुल जो एकदम एक तरीके से चिप्पी वाले जो मतलब आपके वो होते हैं, बिल्कुल बारीक से यानी बिल्कुल पतले पतले से जो होते हैं, वही वाला होता है। तो एलसीडी एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्राइस्टल डिवाइस, ठीक है। हाँ ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखिए, जब भी किसी चीज में एक तरीके से ये होता है ना, क्राइस्टल, क्राइस्टल आपका जो सोलर पैनल होता है, जो सोलर सेल होता है, जो आप लोग घर में लगाते हो लाइटिंग वगैरह लेने के लिए, तो क्राइस्टल एक तरीके की क्या होती है, टेक्नोलॉजी होती है जो इन सब के अंदर बनाने में यूज की जाती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर एक तरीके से 4 जो होगा इसका सही आंसर है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 127। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो देखिए, सॉफ्टवेयर की जितनी भी टाइप्स हैं, ठीक है, हालांकि ये यूनिट जो है, ये सारी चीजें जो है इजी है, बट आप लोग इसको हल्के में लेकर इनमें जो चीजें होती है उसको आप लोग अच्छे से याद नहीं करते हो, तभी इसमें क्या है, आपका नंबर नहीं आता है। आसान से आसान क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ थोड़ा टफ भी आ जाते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पांचों क्वेश्चन आपको बिल्कुल हलवा दिया जाएगा, 3 तो आपके लिए आसान होगा ही होगा, ठीक है, बाकी 2 हो सकते हैं, 4 तो होना चाहिए, बाकी 2 इस तरीके से थोड़ा मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, एमएस वर्ड है, विंडोज है, मोजिला फायरफॉक्स है, एक्रोबैट रीडर है। तो इसमें क्या होगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जी, बी ऑप्शन। डी। डी। सर सी।
हाँ ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है, एमएस वर्ड आपको मालूम है जब ओपन सोर्स पूछा है, ठीक है, तो एमएस वर्ड आपको मालूम है कि ये आपका ओपन सोर्स के अंदर नहीं आता है, ठीक है। विंडोज आपका एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। मोजिला फायरफॉक्स हमने आपको बताया भी था कि यहाँ देखिए इस ये जो लफ्ज है, यानी एक तरीके का मोजिला फायरफॉक्स जो है कंप्यूटर के अंदर होता है, इस्तेमाल होता है। तो इसमें आप देखेंगे यानी यहाँ पर ओ है, यहाँ पर भी ओ है, तो ये ओ से आप ओपन सोर्स इस तरीके से आप लोग भी इसको रट सकते हो या अपने जहन में बैठा सकते हो कि ये ओ है, तो आपका हमारा ये किसके अंदर आएगा, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पर हमें एक तरीके से ओपनली सोर्स मिलता है कि हम उस सॉफ्टवेयर के अंदर मॉडिफिकेशन, चेंजेस और अपने मुताबिक उसकी सेटिंग को हम रख सकते हैं, ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आपका है 128। तो यहाँ पर एक तरीके की ये डिफिनेशन दी गई है जो आपसे पूछा गया है। एक टर्म आपकी डिजिटल डिवाइड होती है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, टेराबाइट डिवाइड, इसी तरीके से आईसीटी डिवाइड, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि द गैप बिटवीन दोज इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी हु आर कंप्यूटर लिटरेट एंड हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिसोर्स लाइक द इंटरनेट एंड दोज हु डोंट इज रिफर टू एज द, कह रहे हैं कि एक गैप है किनके दरमियान, उन लोगों के दरमियान जो सोसाइटी में रहते हैं, जो कंप्यूटर के माहिर हैं, इंफॉर्मेशन को भी वो एक्सेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन रिसोर्स को हासिल कर सकते हैं जैसे इंटरनेट, और दूसरे वो लोग हैं जो इंफॉर्मेशन रिसोर्स को या इंटरनेट वगैरह की चीजों को वो एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसको हम क्या बोलेंगे, यानी कहना वही चाह रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनको एक तरीके से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, यानी जो आईसीटी की चीजों को, इंटरनेट को और दीगर सारी चीजों को वो यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इंटरनेट का इस्तेमाल करके। दूसरे वो बंदे होते हैं जो उन सारी चीजों का इस्तेमाल करके नॉलेज नहीं ले सकते, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर डिजिटल। ऑप्शन ए ऑप्शन। जी, और कोई बताएगा? डिजिटल डिवाइड। हाँ देखिए, इसमें क्या है कि ये आपका पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चन, बट ये आपके मतलब काफी बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसमें डिजिटल डिवाइस की ये डिफिनेशन ही यही है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको अपने जहन में रखना है कि एक वो बंदे जो एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे वो बंदे जो एक्सेस नहीं कर सकते, उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन को ओवरलोड ये कुछ है नहीं, यहाँ पर सारे ऑप्शन आपके बनाकर डाले गए। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड एक तरीके का बैरियर होता है, टेराबाइट डिवाइड ये भी कुछ नहीं होता, आईसीटी डिवाइड जो है ये भी आपका कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो सिंपल से डिजिटल डिवाइड की ये डिफिनेशन दी गई है, तो जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए अब ये क्वेश्चन आपके इसका मतलब आंसर इतना लेट आप लोग बता रहे हो, तो इसका क्या मतलब, मुझे यही समझ में आ रहा है कि ना आपने 2018 का किया है पीवाईक्यू, ना 2019 का आप लोगों ने किया ढंग से, 2020 का भी नहीं किया होगा, 21 का भी नहीं किया होगा, क्योंकि ये जो टर्म है ना इससे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। आप अगर देखेंगे 2015 से लगातार इस टर्म से क्वेश्चन आ रहे हैं डिजिटल डिवाइड से, तो इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है ताकि एक तरीके से फिर से आपको जहन नशीन करा सकूं। सर इसको तो डिजिटल डिवाइड बोलेंगे हम, लेकिन जो उसका इसके बरक्स जो होगा उसको क्या बोलेंगे? अब उसका कुछ मिला नहीं तो कहाँ से बताएंगे उसको। ठीक है। चलिए, फ्रेंडली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वो कुछ टर्म है या फिर ऐसे ही आप बोल रहे हैं? सर ऐसे ही बोला क्योंकि इस चलिए तरीके ठीक, से यूज होता ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 29। तो यहाँ पर आपको दो तरीके के मतलब ऑप्शन दिए गए हैं, यानी एक क्यों ऑप्शन है, एक मतलब पी ऑप्शन है, एक क्यों ऑप्शन है। तो इसमें कहा जा रहा है कि आईसीटी इज द एब्रिविएशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी। क्या आईसीटी का जो फुल फॉर्म है वो इंफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी, जिसके मीनिंग होते हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेशन सच एज द कंप्यूटर एंड इंटरनेट। यानी आईसीटी का फुल फॉर्म बताया जा रहा है और उसकी मीनिंग आपको बताई जा रही है, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, कोलैबोरेशन आप कर सकते हो कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो आईसीटी का। तो क्यों में आपको यही बोला जा रहा है, द गैप बिटवीन पीपल विथ इफेक्ट एक्सेस टू आईसीटी एंड दोज विथ वेरी लिमिटेड और नो एक्सेस एट ऑल इज टर्म एज अ डिजिटल डिवाइड। तो यहाँ पर क्या ये डिजिटल डिवाइड की जो डिफिनेशन दी गई है वो सही है, या ऑप्शन, या आपको पी सही है या क्यों सही है, इसमें से कौन सा सही है? है। सर सिर्फ क्यों सही है। हाँ, यहाँ क्या चीज गलत है पी में? सर ये एब्रिवेशन ही गलत है, फुल फॉर्म हाँ इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी इसी का एक क्वेश्चन हमें ऊपर करके आ रहे हैं। तो देखिए किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। चलिए
सर 1 Question- मिनट दिखाना नीचे से, नीचे में प्लीज जी स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है सर। जी, क्वेश्चन नंबर आपका है 130। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट रन्स अ कंप्यूटर इंक्लूडिंग शेड्यूलिंग टास्क, मैनेजिंग स्टोरेज एंड हैंडलिंग कम्युनिकेशन विद पेरिफेरल्स इज कॉल्ड। कहते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो एक कंप्यूटर को चलाता है और इंक्लूडिंग शेड्यूलिंग टास्क, यानी जिसके अंदर शेड्यूलिंग टास्क भी आते हैं, वो मैनेजिंग स्टोरेज भी करता है और कम्युनिकेशन को भी हैंडल करता है पेरिफेरल के साथ। यानी एक तरीके का वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कम्युनिकेशन को मतलब कम्युनिकेशन को भी हैंडल करता है, प्लस आप अपने कंप्यूटर के साथ जो भी पेरिफेरल डिवाइस को लगाते हैं, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, कंप्यूटर को चलाने के लिए आपके कंप्यूटर का जो स्टोरेज है उसको भी वो मैनेज करता है, इन सारी चीजों को मैनेज करता है। यानी एक तरीके से वो आपके कंप्यूटर को ही वो चलाता है। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सूट, डिवाइस ड्राइवर या ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी? ए ऑपरेटिंग ऑप्शन, सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है जी। मेरी आवाज और ये स्क्रीन सही है ना? बिल्कुल जी सही है हमारे तक चलिए। तो। किसी का मैसेज आया है कि स्क्रीन फ्रीज हो रही है जी हाँ आशा। हल्की फुल्की होती है सर, हल्की फुल्की हो रही है, मतलब 2-3 सेकंड के लिए सर आगे नहीं, अभी कुछ हो रहा बीच है। में थोड़ा कुछ मामला डिसबैलेंस हुआ था अभी, बोला ना मौसम सही नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 130। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो भी प्रोडक्ट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो सॉफ्टवेयर आते हैं उसका पार्ट कौन सा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज? सर सर बी बी ऑप्शन। आंसर। जी कौन सा? बी। बी 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 बी? बी सर बी सेकंड ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर सर। नहीं क्या सोच के आप लोग बता रहे हो? अच्छा सर सी। सी जैसे होता पावर पॉइंट तो होता है, है? ये तो फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडो ही होगा फिर, क्योंकि दो तो होते हैं, ये देखिए विंडो माइक्रोसॉफ्ट तो एक एक्सेल आपका वो पावर हो गया पॉइंट। ना, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया ना, मतलब सिस्टम हम्म। सॉफ्टवेयर हो गया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मतलब विंडो जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है विंडो, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपकी जो है माइक्रोसॉफ्ट का है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट, जब भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर ना, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर एमएस वर्ड का इस्तेमाल करें या एमएस एक्सेल का इस्तेमाल करें, तो आपको ऑफिस वाला सॉफ्टवेयर, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसको बोलते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो वो जहां से भी आप इंस्टॉल करेंगे या जहां से भी आप डाउनलोड करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही आपके अंदर आएगा, जिसके तहत 5 सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। 3 का नाम यहाँ पर दिया गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ भी इस तरीके से आ सकता है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर 3 हो गया। और इसी तरीके से एक आपका होता है माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस, जिसको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी बोलते हैं, ठीक है। और नहीं मतलब इसको क्यों, मतलब ये अलग नाम से इन दोनों को क्यों जाना जाता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्जन है, मतलब ये अपडेट होता रहता है ना। आजकल आप देखेंगे मतलब पहले 2003 का था, 2003 वर्जन है, 2007 वर्जन है, 2013 है, 2019 का भी वर्जन चल रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है वो आपका 2007 होता है, और इसी तरीके से 2010 वाला वर्जन लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जब ये वर्जन बदल गया ना, तो उसी में क्या है, इन सब का नेम जो है आपस में ज्यादा हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा इन सब में जो इस्तेमाल हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले सॉफ्टवेयर में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल होता है, और पब्लिशर का भी कहीं कहीं इस्तेमाल होता है। बट सबसे ज्यादा जो है वो 3 का होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड और ये पावर पॉइंट का आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग एमएस वर्ड बोलते हैं ना। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इन तीनों का अगर देखा जाए पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है इन तीनों का, ठीक है, हर कोई इसका इस्तेमाल करता है। फिर उसके बाद इसमें 2 ये है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर जिसको एक्सेस बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस जिसको आउटलुक कहा जाता है। इनका बहुत कम इस्तेमाल होता है। और अगर आप कहीं पर कंप्यूटर वगैरह सीखने जाएंगे, जो ये आपको एडीसीए वगैरह करवाते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो वो इन्हीं तीनों सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताएंगे, बाकी इन 2 के बारे में आपको नहीं बताते, क्योंकि इनका इस्तेमाल ही राइज नहीं है एक तरीके से अगर देखा जाए, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन इस तरीके से बन रहे हैं तो आपको याद रखना, अपने जहन में जानना जरूरी है, ठीक। चलिए, कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन आ गए हैं आपके लिए।
ठीक है। कह रहे हैं कि इफ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 53 इज, कह रहे हैं कि अगर बाइनरी नंबर ये है जो कि डेसिमल नंबर 53 के बराबर है, देन द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 15 इज गिवन बाय, तो ये 50 जो डेसिमल नंबर आपको दिया गया है इसकी बाइनरी कितनी होगी? ऑप्शन 1 बी सी डी, क्या हो सकता है? निकालते हैं सर इसको तो। भाई इसमें क्यों मतलब इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर 50 है ना, मतलब 50 है, तो हम लोग क्या करते हैं सर जो, सी में 7 है या 1 है ये लास्ट में? अच्छा यही आ रहा है हाँ। ऑप्शन। जी यही ये आ होगा रहा है सर लेकिन 50 1 का। के साथ। लेकिन वन के वन साथ हाँ आ तो रहा फिर है ये सर, 1 ही होगा, निकाल रहे चलिए हैं। ठीक है, होगा यहाँ पर सर। सेम है तो फिर 1 ही 1 के होगा। साथ ठीक, निकाल रहे हैं इसको। ठीक है चलिए। अब इस सही तरीके आएगा। से लिखते हैं 1 2 4 8 16 32 ना, ज्यादा चला जाएगा। तो इसमें क्या है, 32 में हम 16 को लेंगे, जी ठीक, इसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, तो कितना हुआ? 30 10 48 40, हाँ 48 हो गया, तो इसको नहीं लेंगे, 0 0। इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, ठीक है। तो जी ये अब तो सही। हमारा निकल गया। चलिए अब यहाँ पर मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आप मुझे मतलब 5 डेसिमल नंबर है, ठीक है, ठीक है, 5 डेसिमल नंबर है, इसकी बाइनरी क्या होगी? इसी तरीके से मैं आपको बोलूं 3 डेसिमल नंबर है, इसकी बाइनरी क्या होगी? 1 डेसिमल नंबर आपका है तो इसकी बाइनरी क्या होगी? या 2 डेसिमल नंबर है, इसकी बाइनरी क्या होगी? कुछ भी, मतलब कैसे आप लोग इसको निकालोगे? अगर मैं एक का मतलब आपसे पूछूं, इस सर दो का 5 के तो 101। अच्छा 10 लगा के। कैसे निकालते हैं उसको, मतलब जैसे 1 से 15 तक का जो निकालने का तरीका आप लोगों को मालूम है किसी को? नहीं सर। नहीं सर, इसे तो हम ऐसे ही निकाल रहे जैसे इसको निकाला है। हाँ मतलब ऐसे ही नहीं, देखिए अगर हमारी मतलब 15 से आगे की जितनी भी वैल्यू होगी उसको तो हम इस एतबार से निकालेंगे जिसे हमने 50 का निकाला है, ठीक है। बट अगर जी 1 से 15 तक का आपसे नंबर पूछ लिया जाए, जैसे आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है ना स्टेटमेंट वाइज, जिसके अंदर 9 नंबर दिया गया, 9 डेसिमल आपको दिया गया है और उससे पूछा गया है कि इसकी बाइनरी क्या होगी। तो अगर 1 से 15 तक के बीच में अगर आएगा तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक लिखोगे? 1 2 4 8, हमेशा ये 8 GB तक ही आप लिखोगे, इससे ज्यादा नहीं लिखोगे। अब अगर आपसे 1 की बाइनरी पूछी गई है, ठीक है, अगर आपसे 1 की बाइनरी पूछी गई है तो अब यहाँ 0 0 0 1 लोगे बस, यानी 1 की बाइनरी क्या होगी? ये होगी। इसी तरीके से अगर आपसे 2 पूछा गया है, 1 2 4 8 0 0 1 0, ठीक है, तो ये आपका क्या है? 2 की बाइनरी। अगर आपसे 3 की पूछी गई है, 1 2 4 8, ठीक है, इसमें क्या होगा? 0 0 1 1। इसी तरीके से अगर आपसे 14 की पूछी गई है, ठीक है, 1 2 4 8, तो इसमें क्या हम 8 को लेंगे, 8 4 12, इसको भी लेंगे, इसको 0 13, मतलब 14, ठीक है, इस तरीके से, नहीं 8 4 12 13 14, इसको लेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। जी ठीक। तो यानी 1 से अगर 15 तक के बीच में है तो आप क्या लिखोगे? हमेशा 1 से लेकर 8 तक, मतलब 8 तक ही आप लिखोगे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ोगे। हाँ अगर 15 के बाद जैसे अगर आपका 16 आ गया तो आप ये वाली मतलब तरकीब इस्तेमाल करोगे, जैसे आप 50 32 34 35 36 20 इस तरीके से आप करके निकालोगे, उसके लिए आप वो इस्तेमाल करोगे, ठीक है। ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया। हाँ क्लियर हो गया आप लोगों को? जी सर। जी सर। ठीक। 50 का डी नहीं आएगा सर। 50 का डी नहीं, डी क्यों आएगा? 50 में तो एक 0 बढ़ा के दिया गया है ना आपको, और प्लस गलत भी है, कैसे डी आएगा 50 का? 48 0। सी सही होगा सर। सी ठीक है, सी 1 ही सही 2 होगा। 4। मतलब ये बताइए फकरुज्जमा और भी मतलब कौन मैसेज कर रहा है कि सर से ऊपर जा रहा है? इरशाद, हाँ बाउंस हो रहा है। मतलब हकीकत में नहीं समझ में आया आप लोगों को? डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, मतलब बहुत ही नहीं आसान समझ में ही आ है। गया सर। 1 2 4 8 16 32। 1 2 4 8 16 32। 32 में 1 ले लिया और 16 लिया तो 32।
42, 43, 44, 46 और 4। तो कैसे, मेरे को डी सही लग रहा है सर, और सी कैसे हुआ वही देख रहा। किसमें 80, किसमें मतलब किस तरीके से आप निकाल ले हो? जैसे हमने कहा कि आपने यहाँ से लिख दिया 50 को 50 आपको निकालना है, ठीक है, तो आप उतनी ही जीबी पढ़ोगे जो 50 के अंदर अंदर रहे, ठीक है। जीबी का मतलब क्या है कि मेमोरी, जैसे हम लोग मेमोरी यूनिट जो होती है, मेमोरी आपकी 1 जीबी की आती है, 2 जीबी की आती है, 3 जीबी की नहीं आती, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 10 की नहीं आती, 15 की नहीं आती, 14 की नहीं, 16 की आती, 16 के बाद 32 की आती। इस तरीके से पावर के एतबार से मेमोरी आती है, ठीक है। तो हमने कहा है कि जब भी हमें डेसिमल नंबर अगर 50 दिया गया तो हम अपनी मेमोरी की जो यूनिट होगी वो हमेशा 50 से नीचे रखेंगे, क्योंकि 32 के बाद जो मेमोरी आपकी आती है वो 40 45 नहीं आती, वो डायरेक्टली कितनी आएगी, 64 जीबी की आएगी, ठीक है। तो आप 32 में ही आपको जोड़, मतलब क्या करना है, जो वैल्यू है, ठीक है, इसी वैल्यू को ही जोड़ के आपको क्या करना है, 50 बनाना है। तो जिस वैल्यू को आप 50 बनाने के लिए लोगे उसके नीचे 1 लिखोगे, जिस वैल्यू को आप नहीं लोगे उसके नीचे आप 0 लिखोगे। तो देखिए 32 में अगर आप 16 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40, 46, 47, 48। तो 48 आपका हो गया। 8 आप नहीं 48 लोगे, क्योंकि अगर 48 में 8 मिलाओगे ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 0 लिखोगे। इसको अगर 4 को आप लोगे तब भी ज्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से आप नहीं ले रहे हो, यहाँ पर 0 लिख रहे हो। 2 लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 50। तो यहाँ पर आपने 1 लिख दिया है, और ए को भी आप नहीं लोगे क्योंकि आपका 50 हो गया है, तो यहाँ पर आपने 0 लिख दिया है, ठीक है। सिंपल सा काउंट इसमें। करने में गलती हो गई। हाँ काउंटिंग करने में गलती हो गई। चलिए ठीक है, एग्जाम हॉल में मत करिएगा बस। जी जी। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 133, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। मॉडेम के ताल्लुक से कि मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है, मॉडेम एक वोल्टेज स्टेबलाइजर है, या मॉडेम कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को तो डिजिटल सिग्नल में, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब कैसा, एक जैसा, यानी डिजिटल को एनालॉग में करता है, एनालॉग को डिजिटल में करता है। तो क्या सही है सर फर्स्ट ऑप्शन ए एंड सी। हाँ ठीक है, क्योंकि मॉडेम के अंदर जो एक होता है मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर, तो मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, डिजिटल सिग्नल को क्या करता है, वो एनालॉग में करता है। और जो मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर, ठीक है, जो डिमोडुलेटर होता है वो क्या करता है, आपके एनालॉग सिग्नल को लेकर वो डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो दोनों की डिफिनेशन आपको याद रहे, ठीक है, वरना वो दे के ऐसा कंफ्यूज आपको कर देंगे तो आप लोग कंफ्यूज ही रहेंगे। मॉडेम के अंदर जो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है, एक मॉड्यूलेटर होता है, एक डिमोडुलेटर होता है। तो मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, और डिमोडुलेटर क्या होता है, वो एनालॉग को फिर से डिजिटल में बदल देता है, ठीक है। इसका प्रोसेस हमने आगे समझाया था, जो अभी 1-2 दिन पहले जो क्लास हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका सही आंसर। इन्हीं सारी चीजों पे आप लोग अपनी बारीकियां रखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी तरीके से फ्रेम हो रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर आपका 134, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग डिवाइस ना, कौन सी आपकी एक जो है पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब ऐसी डिवाइस जिससे आप हरकत कर सकते हो, ठीक है, इशारा कर सकते हो, इधर से उधर अपने कर्सर को इधर से उधर कर सकते हो। जैसे माउस आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आएगा। माउस से हम क्या है, ऊपर नीचे आपके पेज को, ठीक है, कर्सर को, इन सारी चीजों को हम कर पा रहे हैं। तो क्या है इसमें, सर सी इसमें ऑप्शन से सर, ये डी। लास्ट ऑप्शन होगा सर, सी निकाल दीजिए इसमें से, बाकी तो सारा ही ट्रैक बॉल। टच स्क्रीन, टच सर। स्क्रीन ए होगी। बी एंड डी। पॉइंटिंग डिवाइस पूछा, क्या टच स्क्रीन जो है वो आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। टच स्क्रीन को कुछ आप इस तरीके से घुमा सकते हो, कुछ ए करवा और डी। सकते हो। टच स्क्रीन पर आप अपने नहीं हाथ से कर सकते हो, बट उस टच स्क्रीन ए से और डी सर। बी ए और डी रहेगा सर, फिर वो टच स्क्रीन फोन पे बन ए गया और डी टच सर, वाले सी पे। ऑप्शन। ए और डी फिर हाँ तो सर। ठीक है। तो देखिए ट्रैक बाल अभी उस दिन हमने आपको फोटो भी दिखाया था। ट्रैक बाल है, जो जी स्टिक है, ये आपकी क्या है, ट्रैक बाल गेमिंग आपका जो होता है बिल्कुल माउस की शक्ल में होता है, यानी बिल्कुल उसी जैसा होता है, ठीक है। और जॉय स्टिक जो है ये एक तरीके से हम कह सकते हैं गेम वगैरह खेलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, रिमोट की शक्ल में होता है, जिसको आप घुमा सकते हो, इधर से उधर कर सकते हो, इशारा कर सकते हो, ठीक है। तो ए डी जो होगा आपका, ये देखिए आपके मतलब ये क्वेश्चन सारे रिपीटेड हैं, ठीक है। ये वाला भी आपका जो पॉइंटिंग डिवाइस वाला पूछा, माउस भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आएगा। तो सिंपल से देखिए, जब भी पॉइंटिंग डिवाइस पूछा जाए ना, तो आप लोग अपने जहन में माउस को रख लीजिए। माउस को हर कोई जानता है, बहुत सारे लोग आप में से इस्तेमाल किए होंगे कि माउस से हम लोग किस तरीके से इशारा करते हैं, इधर उधर पॉइंट करते हैं ना। टच स्क्रीन जो उस पे आप अपने हाथ से कर सकते हो, बट वो आपका मतलब अगर देखा जाए माउस की तरह वो तो नहीं वर्क करता है ना, कि टच स्क्रीन वाली जो चीज होगी उसी को आप घुमा घुमा के इशारा करवाओगे, वो करेगा ही नहीं। उसके ऊपर आप अपने हाथ से करोगे तब होगा, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर आपका है 135। अ सेट ऑफ रूल ना, सेट ऑफ रूल बोला गया यूज्ड इन कम्युनिकेशन इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड, जो कि एक नेटवर्क के कम्युनिकेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है एक सेट ऑफ रूल। सेट ऑफ रूल किसको बोलते हैं? रेफरेंस, प्रोटोकॉल, इंटरफेस या एड्रेस? सर बी ऑप्शन। प्रोटोकॉल सर। हाँ ठीक है, सेट ऑफ रूल प्रोटोकॉल को बोलते हैं। जैसे इसको हम समझ सकते हैं, हमने इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ा कितने प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये है वो है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपका 136। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कंपोनेंट इज फास्टेस्ट इन टर्म ऑफ द स्पीड ऑफ एक्सेस, यानी एक्सेस स्पीड के लिहाज से आपको बताना है कौन सा कंप्यूटर के जो अज्जा है वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है। यूएसबी ड्राइव, रैम, सॉलिड स्टेट ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव? सर बी ऑप्शन। जी, और कोई बताए? फखरुज्जमा आप बताइए। रैम, कैश के पास तो रैम रहता है। चलिए, शाहिद रजा आप भी बताएंगे इसका आंसर क्या है सही? चलिए कोई बात नहीं, तो सही बताया है आप लोगों ने, ठीक है। यानी एक्सेस के लिहाज से अगर देखा जाए, हमने क्या बताया है कि जब भी कभी भी आपसे सेकेंडरी या प्राइमरी मेमोरी देकर पूछा जाए और अगर एक्सेस स्पीड पूछा जाए, यानी एक्सेस स्पीड का क्या मतलब है, यानी जो काम जल्दी कर देती हो, जिसमें बफरिंग नहीं होती हो, ठीक है, वो मेमोरी जिससे आपका काम क्या है जल्दी हो जाता है। इसी वजह से जब हम मोबाइल लेते हैं, कंप्यूटर लेते हैं, तो हम हमेशा क्या चेक करते हैं कि इसका रैम कितना है, क्योंकि जिस कंप्यूटर का रैम अच्छा होगा तो उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी। इसका क्या मतलब, जल्दी कोई काम करने में, कोई फाइल स्टोर करने में, कुछ भी रखने में, ये सारी चीजें मतलब दिक्कतें नहीं उठानी पड़ती जिसका रैम अच्छा होता है। एक मैं आपको ओवरऑल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो प्राइमरी मेमोरी आपकी जितनी अच्छी होगी, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, यानी आपकी जितनी भी प्राइमरी मेमोरी होगी उसकी एक्सेस स्पीड जो होगी वो हमेशा सेकेंडरी मेमोरी से अच्छी होगी। बट अगर आपसे स्टोरेज पूछा जाए तो स्टोरेज में हमेशा आपकी सेकेंडरी मेमोरी जो है वो बाई लेवल बड़ी होगी। बाई लेवल का मतलब क्या है, जैसे आपको लेवल मालूम होना चाहिए, सीडी, डीवीडी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, ये सारी चीजें जो है आपको मालूम होना चाहिए जिस तरीके के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। इसी तरीके से बाई लेवल आपकी ये भी बढ़ेगी, आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है, जैसे रजिस्टर जो है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद कैश की है, फिर उसके बाद आपकी मेन मेमोरी के अंदर रैम रोम की आती है, ठीक है, फिर इसकी स्पीड आती है, जैसे कैश के लेवल 1, लेवल 2। तो इस तरीके से क्या बाई लेवल ये है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है वो हमेशा क्या है, एक्सेस स्पीड में जो है वो सबसे ज्यादा होगी बिल मुकाबिल सेकेंडरी के। और अगर स्टोरेज पूछा जाए तो स्टोरेज में छोटी आपकी क्या होगी, प्राइमरी होगी, और बड़ी आपकी क्या होगी, सेकेंडरी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 137। इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी स्टोरेज द प्राइमरी स्टोरेज इज, सेकेंडरी स्टोरेज के कंपैरिजन में बताना है कि प्राइमरी स्टोरेज क्या है। स्लोअर, लेसर एक्सपेंसिव, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव, फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव, फास्टर एंड लेसर एक्सपेंसिव, स्लोअर एंड मोर एक्सपेंसिव, क्या हो सकता है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यही सही रहेगा सर। आवाज ब्रेक हो क्या आ रही है कम लेकिन। होती है, कम होती है लेकिन महंगी होती जी, सेकेंडरी स्टोरेज के कंपैरिजन में बताना है कि प्राइमरी स्टोरेज जो है वो क्या होगी, प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी क्या अच्छा होगी। प्राइमरी जी सर बी ऑप्शन, बी फास्टर एंड एक्सपेंसिव। है। हाँ ठीक है, प्राइमरी चलिए 20 सिंपल सा फास्ट क्वेश्चन था। एंड तो इसको बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 138। A small text file store on user computer by some website in order to recognize and keep track of users preference is called, ठीक है। कह रहे हैं कि एक छोटी टेक्स्ट फाइल है जो यूजर के कंप्यूटर पर स्टोर होती है कुछ वेबसाइट के जरिए, इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज एंड कीप ट्रैक ऑफ द यूजर प्रेफरेंस, ताकि यूजर के प्रेफरेंस को ट्रैक में रख सके और उसको आइडेंटिफाई कर सके। इसको क्या बोला जाता है? लॉग, हिस्ट्री, रिपोर्ट, कुकीज, क्या होगा? सर कुकी क्लास वाला। अब यहाँ पर आप देखिए, ये कुकी का आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे याद है बिल्कुल, ठीक है। और ये कुकीज से आपके क्वेश्चन, यानी यही क्वेश्चन उठा के यही सेम डिट्टो ये सारी चीजें लिख कर आपसे 2022 के जो क्वेश्चन अवेलेबल है जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से 3 या 4 क्वेश्चन आए हुए हैं सिर्फ इसी कुकीज से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, अगर आप इन क्वेश्चन को करते हो, आपके जहन में ये सारी चीजें रहती है, यानी किस तरीके के मतलब मटेरियल लिखे गए हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, तो आपको क्या जरा सा भी अंदाजा नहीं होगा अगर आपके एग्जाम हॉल के अंदर इसी तरीके का क्वेश्चन या यही क्वेश्चन रिपीट होकर आ जाता है। सर इसको थोड़ा सा
इसको जी। थोड़ा सा एलिब्रेट करना है, थोड़ा समझेंगे सर इसको? हाँ बिल्कुल समझेंगे। देखिए कुकीज क्या होती है, जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर जो भी चीजों को सर्च करते हो, ठीक है, तो आपकी कहाँ पर जाकर वो सारी चीजें जमा होती है, जिसको आप हिस्ट्री बोलते हैं। मोबाइल के लिहाज से अगर पूछा जाए तो आप उसको हिस्ट्री बोलोगे, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी आप चीजें सर्च करते हो वो सर्च बार आपका कहाँ पर जाके जमा होता है, मोबाइल के अंदर, जिसको आप हिस्ट्री बोलते हैं। जैसे गूगल क्रोम के अंदर अगर आपने कोई भी चीज लिखा, कोई भी चीज सर्च किया, तो वो चीज जी। आपकी उसके मतलब गूगल क्रोम के जो ऑप्शन बने होते हैं वहां पर उस हिस्ट्री के अंदर वो चीज जाती है कि नहीं जाती है। आपको मालूम है, हर कोई चेक चली करता जाती है, है सर। हम लोग उसको जी डिलीट भी करते हैं, है ना। तो और कंप्यूटर की इस्तेलाह में उसको जी। कुकीज बोलते हैं, जहां पर कंप्यूटर की सारी चीजें जो है जाकर जमा हो जाती है सर्चिंग बार वाली आपकी। ठीक, ठीक। बस वही है बस। मतलब हिस्ट्री और कुकीज दोनों एक ही है, हाँ दोनों एक ही है। मोबाइल के बस लिहाज वो से उसको फोन में हिस्ट्री होती है, बोलते हैं और पीसी में कंप्यूटर के होती है। लिहाज से उसको कुकीज बोलते हैं। ओके सर, ओके ठीक। और लॉग रिपोर्ट सर? ये लॉग कुछ भी नहीं है, लॉग उसके माने में है, लॉगिंग वाला जो है उससे लिया गया। और रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट तो आपको मालूम किसी भी चीज की रिपोर्ट रिपोर्ट। करनी। चलिए, हाँ ये इसमें जानना है, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 139, डिनोट एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी अगर एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर कुछ एरर होता है तो वो क्या बताता है, स्पम, बिट, बग, बग, सी बग बग बग। हाँ जैसे होता है ना कि अगर आप कोई भी काम करते हो या कुछ भी आपने कोई भी काम किया मतलब जैसे इंटरनेट पे भी हम लोग बहुत सारी चीजों को प्रोसेस करते हैं, होता है ना, कभी कोई चीज अपलोड करते हैं तो एरर आ जाता है यानी नहीं होता है, तो उसको कंप्यूटर की इस्तेलाह में हम लोग बग बोलते हैं ना। तो वही है। और इसी तरीके से जब उस एरर का एक तरीके से सॉल्यूशन निकल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, बगिंग बोलते हैं, वायरस। उसमें ING। बगिंग बगिंग बगिंग। डिबगिंग। हाँ हाँ डिबगिंग बोलते हैं उसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 140, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स लीस्ट मैच इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर, है ना, जो कम मैच कर रहा हो इसमें से, यानी कौन सा इसमें से इनकरेक्ट हो, सिंपल सी सर बात है। मुझे आपकी आवाज सर आवाज ब्रेक हो रही है, सर ब्रेक हो रही है बहुत आवाज ज्यादा। बीच में। ब्रेक हो रही है आवाज, अभी क्लियर है या अब भी ब्रेक हो रही है? सर। हेलो, जी सर, हो रही है ब्रेक। अब हो सही रही है है, सर, अब एक सही है। एक मिनट, एक मिनट कहाँ है रुकिए। सर? जी, अब क्लियर है आवाज? जी जी सर। बिल्कुल क्लियर। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट लग रहा है आपको, मेगाबाइट, जिसको कुछ इस तरीके से लिखा भी जा सकता है ना, और HTTPS का फुल फॉर्म क्या सही लिखा है, WW का फुल फॉर्म, ये गलत। PDF का फुल फॉर्म? ये गलत लग रहा है सर सर। PDF सही है इसमें। सिक्योर है, सिक्योर स्टैंडर्ड की जगह पे। हाँ ठीक है, तो गलत। ये दूसरा आपका गलत है, शिकोर ना। अच्छा देखिए, जी। जैसे HTTP जो होता है वो मतलब जो मतलब कुछ भी कोई भी काम आप करते हैं तो आपको क्या है उस चीज पे पहुंचा देता है, यानी कोई भी वेबसाइट हो कुछ भी हो, हर वेबसाइट से पहले वो लगा होता है। इसी तरीके से आपकी जो लेन देन वाली वेबसाइट होती है, यानी ट्रांजैक्शन करने वाली, जैसे आप पेमेंट करते हो, पेमेंट लेते हो, नेट बैंकिंग चलाते हो, तो उसके लिए ये काम करता है ना शिकोर। यानी इसमें क्या है कि जो कुछ भी आप ट्रांजैक्शन करोगे कोई थर्ड पार्टी जो है आपके ट्रांजैक्शन को नहीं देख सकती, इसी वजह से यहाँ पर क्या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल शिकोर इसको बोलते हैं, ठीक है, यानी आपके डेटा को वो शिकोर करके रखता है। अब इसमें ये बताइए, जो मेगाबाइट 1024 × 1024 8 बिट लिखा, क्या ये सही लिखा है? सर आवाज ब्रेक हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ऑप्शन नंबर A जो लिखा है वो सही लिखा है, जो फार्मूला दिया गया है यहाँ पर मेगाबाइट का। अब भी क्लियर नहीं है आवाज? जी क्लियर है थोड़ी। नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन? सर सर दो बोलना है क्या यहाँ पे? दो गलत है क्या सर? नहीं नहीं, दो गलत नहीं, गलत B ही गलत है, ठीक है, गलत इसका जो गलत। है B ही गलत है, वही मैं पूछ रहा हूँ। A वाला समझ में आया, एक किस तरीके से सही है? जी जी 102 केबी के बाद क्या है सर?
हाँ मेगाबाइट देखिए यहाँ पर ना पावर ली जा रही है, मेगाबाइट। पावर जैसे हमने बोला था कि जैसे ये केबी से हम लोग पावर लेते हैं ना, 3 केबी से ही हम लोग पावर लेते हैं 2 की पावर 10 2 की पावर 20। तो जी। इसमें क्या एमबी पूछा है, तो एमबी में क्या आता है 1024 केबी आता है ना, और केबी में क्या आता है आपका बिट आता है, क्योंकि बिट जो होता है 8 बिट जी का एक बाइट होता है ना, तो उस एतबार से यहाँ पर ये लिखा गया है और इसको सही कंसीडर किया गया, और यहाँ पर ये जो है इसका फुल फॉर्म गलत है, तो इस वजह से ये आपका गलत है। देखिए इसको हम लोग इस एतबार से भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, ये फोटो है, मतलब ये इमेज है यहाँ पर, तो यानी यहाँ पर जो हमारी स्टोरेज यूनिट जो शुरू होती है एक बिट है, तो यानी एक बिट जो होता है जिसको हम बाइनरी बोलते हैं, बाइनरी 0 या 1 के फॉर्म में होती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक निब्बल जिसके अंदर 4 बिट होता है, और एक बाइट जिसके अंदर क्या होता है 8 बिट होता है, तो यानी 4 निब्बल को हम डबल कर देते हैं तो हमारा 8 बिट बन जाता है, और उस 8 बिट को हम क्या बोलते हैं, एक बाइट बोलते हैं। तो ये आपका सिंपल सा एक खेल है जिसको आपको मालूम होना चाहिए, यानी एक बिट 1 निब्बल 1 बाइट, इसके अंदर कितने बिट होंगे क्या होंगे, ठीक। लेकिन आपका जो मेन खेला शुरू होता है जिससे आपके क्वेश्चन बजा बजा के आपसे पूछा जाता है वो ये होता है, केबी होता है जिसके अंदर 1024 बाइट होते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम मतलब पावर के फॉर्म में लेंगे तो ये 2 की पावर 10 बाइट्स होगा। तो 2 की पावर यानी इस तरीके से पावर का निशान होता है, इस तरीके से लिखते हैं। अब ये पावर कैसी होती है, जिसको 2 को 10 बार मल्टीप्लाई किया जाता है। 10 बार कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ज़रबे 2, 2 ज़रबे 2, 2 ज़रबे 2, इस तरीके से, यानी हम 10 बार क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे मतलब जो भी वैल्यू आएगी तो उसको पावर के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी 2 की पावर 10 उसको बोला जाता है, यानी 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करने पे जो भी वैल्यू आएगी उसको हम पावर के फॉर्म में लेते हैं, तो इस तरीके से उसको लिख देते हैं 2 की पावर 10। तो यानी ये 10 बार कैसे होगा, 10 बार इस तरीके से होगा, जैसे आपने पहली बार किया 2 के 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये आपका एक बार हुआ, फिर इस 4 को आप इसमें करोगे है ना, 4 दूनी यहां से करोगे 4 दूनी 8, तो ये आपका 2 बार हुआ, ठीक है। फिर इस 8 को आप 2 में करोगे 8 दूनी 16, ये 3 बार हो गया। फिर इस 16 को आप 2 में करोगे 16 दूनी 32, तो यानी इस एतबार से आप 10 बार करते हुए जाओगे। ऐसा नहीं कि 2 का पहाड़ा आप 10 बार पढ़ के 2 मतलब 2 दहम्मा 20, ऐसे नहीं होगा। 2 दूनी 4 एक बार हुआ, फिर ये जो 4 वैल्यू आई है फिर उस वैल्यू को आपको नेक्स्ट 2 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, फिर उसकी वैल्यू जो आएगी नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इस तरीके से आपको 10 बार करना है, तो वो क्या है आपकी पावर निकल जाती है। तो ये तो एक सिंपल सा मतलब तरीका है, तो पावर कोई भी नहीं निकालता, बस सिंपल सा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको ये हायरार्की याद है तो जाहिर सी बात है आपको ये पावर वाली जो हायरार्की है ये भी याद हो जाएगी। तो इसको इस एतबार से निकलते हैं, जब यहाँ पर हमारी पावर लगती है, यानी केबी से हम पावर निकालते हैं, तो हमें मालूम है कि ऊपर वाली जितनी भी चीज होती है वो नीचे वाले में ऐड हो जाती है। जैसे हमें केबी से आए, केबी के अंदर 1024 बाइट प्लस 2 की पावर 10 होता है। जब हम एमबी में आएंगे तो एमबी के अंदर क्या होगा, एमबी के अंदर खुद 1024 केबी होते हैं। क्यों होता है, क्योंकि ऊपर वाली केबी जो होगी वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी, और प्लस इसकी जो पावर है 10 वो भी इसके अंदर बढ़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 20। यानी एमबी के अंदर क्या होता है, अगर एमबी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं, तो एमबी के अंदर 1024 केबी होती है। जैसे आप लोग मोबाइल के अंदर क्या आपको जीबी मिलती है, तो आप लोग क्या बोलते हो कि यार मेरी इतनी एमबी जो है वो इस्तेमाल हो गई है ना, तो इसका क्या मतलब ऊपर वाली चीज नीचे वाले में ऐड हो जा रही है। जब आप जीबी में पहुंचोगे तो एमबी वाली चीज जो है आपकी जीबी के अंदर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो लिहाजा पावर भी एक दूसरे के अंदर ऐड होते हुए बढ़ जाएगी, तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इसको हम इस एतबार से भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा गया, क्योंकि 1024 से ही सारी चीजें मल्टीप्लाई आपकी होती हैं, 1024, ठीक है। क्योंकि जब केबी में 2 की पावर 10 है जो कि 1024 आएगा है ना, तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एमबी के अंदर लाएंगे, तो ये पावर हमारी जब डबल हो रही है, तो इसको हम इस एतबार से भी यानी इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एमबी के एतबार से ये सही हो जाएगा। अगर इसके अंदर हम 1024 1024 1024 इस तरीके से अगर हम इसको 3 बार करके लिख दें, तो ये किसके मुताबिक सही होगा, जीबी के मुताबिक या टीबी के मुताबिक, एमबी के मुताबिक, ये किसकी पावर निकल सकती है अगर इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे, जीबी की। जीबी की निकलेगी ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इस एतबार सर से ये भी आप 1024 जब हाँ जी सर जब 2 बार हमने किया था 1024 वो तो ये एमबी के बराबर आ गया था, फिर ये 8 बिट्स क्यों ऐड किए फिर से, वो तो ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ वो देखिए वो पावर के फॉर्म में लिए गए, वो उसको उन्होंने ऊपर से इस तरीके से दे दिया है, बट आपका जो माना गया है क्वेश्चन ना, इसको भी सही कंसीडर माना गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो वजह निकलती है वो गलत, तो दोनों बन सकते हैं ना, यहाँ पर एड बिट नहीं देना चाहिए था बट दिया गया, और इसको सही मतलब जो इन्होंने माना है वो बी को ही इन्होंने गलत माना है, एक को सही माना है। तो मतलब आपका कोई ऑप्शन ही ऐसा नहीं बना था जिसमें आप 2 को चॉइस मतलब चूज करते।
तो इसको ही माना जी गया। ठीक है, वो बज़ाहिर गलत है, ठीक है, अगर देखा जाए निकालने के मुताबिक, फार्मूला के मुताबिक ये गलत है, बट दिया गया है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। जी सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 141, कह रहे हैं कंप्यूटर डेटा फाइल्स डेट आर इंक्लूडेड विद एन ईमेल मैसेज आर ऑफन रिफर टू एज ना, कंप्यूटर की डेटा फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ इंक्लूड की जाती है उसको क्या बोलते हैं, कार्बन कॉपी, स्पैम मेल्स, अटैचमेंट या कुकीज। यानी आप अपने ईमेल के अंदर अगर कोई भी फाइल भेजते हो किसी को तो किसमें आप किसमें करके भेजते हो। सी ऑप्शन सर, आवाज अटैचमेंट तेज हो रही है। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, अटैचमेंट में ही हम लोग क्या करते हैं, जोड़ के भेजते हैं। अब ये सीसीसी बीसीसी से इस बार काफी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर है आपका 142, गिवन फॉलोइंग ईमेल फील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल एड्रेस विल स्वामी बी एबल टू सी व्हेन ही द मैसेज, यानी किस फील्ड में जो है, यानी कौन सा फॉलोइंग ईमेल एड्रेस है जिसमें स्वामी इस काबिल होगा कि वो देख सके कब उसने मैसेज किया, यानी स्वामी किसको किसको देख सकता है कि क्या मैसेज किया गया है। तो आपको 2 में दिया गया राम की ईमेल आईडी है, सीसी में एक राज की है, एक रवि की है, बी सीसी में एक स्वामी है, एक रामा है। तो इसमें कौन किसको देख सकेगा, स्वामी किसको किसको देख सकेगा। स्वामी क्या हुआ जी? जी सर सर, लास्ट स्वामी लास्ट रवि, ऑप्शन राम, रामा, राज, रवि, ठीक है, और कोई बताए। सर लास्ट ही रहेगा सर, लेकिन वो बेसिकली लेकिन रामा को तो नहीं देख सकता ना वो, बाकी ऊपर वाले को तो देख सकता है। चलिए आपका दिमाग तो काम तो किया, और कोई बता। तो इस हिसाब से तो फिर वो बी आंसर सही होना चाहिए, लेकिन उसमें हिसाब से नहीं, बी ही सही होगा, क्या गलत है इसमें। बी सही होगा सर, हाँ लॉजिक से। जी सर, बी ऑप्शन राज और रवि को ही। देखिए सर मैं इसमें कंफ्यूज क्या था है इसमें कि, वहां पे, हाँ क्या उस पे वहां पे, राम राज रवि, राम सर राज, ऐसे रामा नाम को ही है तो जो ठीक ये है सर, बीस तीनों को वाले सर, ये बी आपस ही में सही नहीं होगा, देख सकते ना सर। जी आपस में नहीं देख सकते ये हो। ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाले हैं, ये हाँ आपस में हाँ, नहीं ये देख ब्लाइंड, सकते ना। जी बिल्कुल, ब्लाइंड वाले जो आपस में अंधे एक दूसरे को नहीं देख सकते, जी जी तो जी रामा वाला नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या जी है कि सर। स्वामी यहाँ पर नाम तो इसका दे ही दिया गया इस बंदे का, तो ये तीनों को देख सकता है, राज को, रवि को, राम को, तो यही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही। जी चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 143, तो इसका सीक्वेंस लगाना है, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, बिट से लेकर है दिया गया है, तो इसमें कौन सा सही होगा। स्मॉलेस्ट से पूछा गया है आपको लार्जेस्ट यूनिट तक। ए सी, बीट भी तो आएगा, हाँ पहले ठीक बीट है। आएगा, मतलब ए बीट सर, सी ऑप्शन। सी एफ, उसके बाद सी में क्या है, देखिए पहला बाइट, बिट आपका आएगा, बिट जी के जी बाद जी आपका सी बाइट आएगा। आएगा ना, तो एफ बी हो गया, फिर उसके बाद बिट बाइट, फिर उसके बाद आपका ए क्या आएगा आएगा, के बी आएगा। ऑप्शन सी सर। हाँ ठीक जी, है, सी एम बी जी, हाँ चलिए ठीक है, बिल्कुल मतलब सही। ऑप्शन डी से ही हो जाएगा, टेराबाइट लास्ट में है तो डी। ऑप्शन डी से कैसे हो जाएगा। नहीं नहीं, मतलब वो जो डी है ना, टेराबाइट टेराबाइट एंड में होगा ना। लास्ट में दे रखी है ना सर, हाँ इसमें हाँ भी हाँ टेराबाइट ठीक, हो बिल्कुल जाएगा। सही, हाँ इस एतबार से भी हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक। चलिए, हाँ क्वेश्चन नंबर आपका 144, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 बिलियन कैरेक्टर, यानी किसके अंदर जो है बिलियन कैरेक्टर होते हैं, यानी जब भी हम फॉर्म के मतलब जब वो हम करते हैं, यानी पावर में जब हम उसको तब्दील करते हैं तो पावर की जो वैल्यू आती है उस एतबार से यह पूछा गया, यानी उसके जो लिखे हुए कैरेक्टर होते हैं, किसमें बिलियन के मुताबिक कैरेक्टर आता है, किसमें इस तरीके से ट्रिलियन के मुताबिक आता है ना, किसमें मिलियन के मुताबिक आता है, तो इस एतबार से इसको भी जानना जरूरी है। तो किसके अंदर 1 बिलियन कैरेक्टर आएंगे। सर लास्ट सर जीबी। देखिए कम से कम जो है ना गीगाबाइट, हमें 4-5 का तो याद ही कर लेना चाहिए, क्योंकि हर किसी का हम मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते ना। तो इसमें जी देखिए जी जो जीबी का होता है ना, जीबी को क्या बोलते हैं, बिलियन बोलते हैं, तो इसमें क्या है, जीबी में बी है ना, तो इससे आप याद कर लीजिए, जीबी के अंदर बिलियन कैरेक्टर होंगे, एमबी के अंदर मिलियन होंगे, तो एमबी के अंदर यम है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, मिलियन होगा आपका। हाँ, केबी के अंदर आपका 1000 होते हैं, क्योंकि 1024 आता है ना, तो 1024 जो है वो 1000 है, तो इसमें क्या मतलब,
ठीक है। फिर उसके बाद थाउजेंड, KB MB GB है ना, KB MB GB TB, TB का क्या आएगा, ट्रिलियन आएगा, ट्रिलियन कैरेक्टर होते हैं। ट्रिलियन। MB GB TB PB इसके बाद होता है ना, PB का क्या होता है, क्वाड्रिलियन होता है। इतना तो मैंने याद किया था, इतना याद कर लीजिए बहुत है, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना GB MB से ही आए हुए हैं, क्वाड्रिलियन। इतना याद कर लीजिए, इसके अलावा भी आप याद करना चाहते हैं तो सारी चीजें आपको मौजूद है, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कम से कम देखिए इसमें कैसे आपका कैरेक्टर निकलेगा। जैसे हम लोग केबी से हम लोग क्या निकालते हैं, केबी से ही हम लोग 2 की पावर निकालते हैं। तो 2 की पावर 10 तक जब हम पहुंचते हैं तो हमारा 1024 आएगा। 2 की पावर जब हम 10 तक निकालते हैं 1024 आएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हजार के फॉर्म में है। फिर उसके बाद जब हम एमबी के अंदर आते हैं ना, जीबी के अंदर आते हैं, केबी के बाद एमबी आता है, तो केबी वाली चीजें जो है वो एमबी के अंदर भी ऐड हो जाती है। तो 1024 ज़रबे 1024 अगर आप ज़रब करके निकालो तो आपकी जो वैल्यू आएगी है ना, वो एक तरीके से बिलियन के फॉर्म में आपकी आएगी। एमबी नहीं, एमबी वाला क्या होता है, जीबी वाला। केबी एमबी, एमबी वाला जो आएगा वो मिलियन के फॉर्म में आएगा, जीबी वाला जो आएगा वो बिलियन के फॉर्म में आएगा। इस तरीके से, यानी जिस तरीके से पावर को आप निकालते हो उसी पावर को आप मल्टीप्लाई करके अगर उसकी वैल्यू को आप गिनोगे तो वैल्यू जो होगी उसी एतबार से आएगी। जीबी अगर बिलियन के फॉर्म में तो उसकी बिलियन के फॉर्म में आती, एमबी अगर मिलियन है तो उसको मिलियन के फॉर्म में आती, इस एतबार से आती है इसकी वैल्यू। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग। जी जी जी। तो इसमें क्या है कि आप कितना निकालोगे, एग्जाम हॉल के अंदर आपके पास टाइम नहीं होता, तो सिंपल सा जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के मुताबिक आप लोग कम से कम क्या करिए, इतना तो याद है और आसान भी याद है ना। याद देखिए, केबी 1000 है, जीबी में बी है तो बिलियन है, एमबी में एम है तो मिलियन है, टीबी में ट्रिलियन है, टी है, पीबी में क्वाड्रिलियन है। क्या इससे कुछ भी नहीं, आसानी से याद हो जाएगा। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 145, ये आपका PIQs है 2018 या 19 के आसपास का ये क्वेश्चन है। अब देखिए BCC से क्वेश्चन है, कितना तगड़ा क्वेश्चन फ्रेम किया गया, इतना लंबा सा लिखा गया है, लिखने वालों को भी अस्कत नहीं आती बिल्कुल, इतना इतना लिख देते हैं सिंपल से चीजों का, है ना। विथ रिगार्ड टू ईमेल, व्हाट डज BCC मीन, BCC का मतलब क्या है, ब्लाइंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन। The user specify in BCC field will get the email and see the address in the to and CCC field। यानी कि इसमें मतलब BCC के अंदर इन द यूजर स्पेसिफाई इन द BCC, यानी BCC फील्ड के अंदर जो भी यूजर होगा वो ईमेल को लेगा और वो देख सकेगा एड्रेस 2 का और CCC फील्ड का। और कह रहे हैं कि BCC का मतलब क्या, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। द यूजर स्पेसिफाई इन BCC फील्ड विल गेट द ईमेल एंड सी द एड्रेस इन द टू एंड CCC फील्ड। कह रहे हैं कि BCC फील्ड के अंदर जो यूजर होगा वो ईमेल लेगा और वो एड्रेस यानी एक तरीके से देख सकेगा किसको, टू वाले को और CC फील्ड को। सी को क्या कहा गया, ब्लाइंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन। The user specify in the BCC field will get the email but it will be an audio file because this is the how blind people get a email। कह रहे कि इसमें BCC फील्ड के अंदर जो भी यूजर होगा वो ईमेल तो लेगा बट सिर्फ वो ऑडियो फाइल लेगा, क्योंकि यहाँ पर वो अंधे मतलब वो ब्लाइंड है तो वो कैसे ईमेल ले सकता है, यानी अंधा है तो वो कैसे ईमेल को देख सकेगा, ये बात बोलना चाह रहे हैं। डी में कहा जा रहा है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, द यूजर स्पेसिफाई इन BCC फील्ड विल गेट द ईमेल बट विल नॉट सी द एड्रेस इन द टू एंड CC फील्ड। तो क्या सही है इसमें, बी, बी सही है, ऑप्शन बी सही होगा सर। हाँ ठीक है। ऑप्शन तो देखिए एक लाइन के क्वेश्चन या एक वर्ड के मतलब कंसेप्ट हैं, जो भी आप इसको बोल सकते हो, यानी मतलब आसान से आसान और बुरा से बुरा क्वेश्चन बना रहे हैं ना। मतलब कितना ज्यादा लिखा हुआ, लिखने में भी असकत नहीं लग रही होगी उन लोगों को। बहरहाल चलिए, तो बाकी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, बचा लेते ए हैं। और बी में क्या डिफरेंस है सर, किसके अंदर, ये जो ए और बी दिया है ऑप्शन में। ए में इसकी जो फुल फॉर्म है BCC की, ये सही नहीं है ना, कंप्यूटर कम्युनिकेशन लिखा हुआ है। अच्छा ठीक ठीक जी यहाँ पर ये फुल फॉर्म से ही गलत है। ठीक है, जी सर जी। यहाँ इसकी फुल फॉर्म भी गलत है, इसकी तो बहरहाल डिफिनेशन भी गलत है, इसकी भी गलत है और इसकी फुल फॉर्म गलत है, और ये दोनों सही है बी वाले में। तो मैं कुछ वो क्वेश्चन आगे देख रही थी, ये सेम सेम था, इस वजह से मैंने पूछा, मैंने ये फुल फॉर्म देखी मतलब है। ऐसे ही मतलब वो हो जाती है, कंफ्यूजन आ जाती है एग्जाम हॉल के अंदर भी, मतलब इन्हीं सारी चीजों पे। जी चलिए फिर सर। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल करेंगे, इसको खत्म करेंगे। आप लोग PYQs लगा रहे हो या बस
जी जासमीना, आप PYQs लगा रही हैं? जी सर लगा रही हूँ, बट कोर्स ज्यादा नहीं आ रही, कोर्स कम आ रही है थोड़ा। अच्छा, कितना मतलब कौन सा लगा रहे हैं, 2022 का? 22 का नहीं, 20 का लगाया था, ओके सॉरी 19 का। ओके। तो मेरे ख्याल से बेहतर आपके लिए अभी वही होगा, आप लोगों के लिए 2022 के लगा लीजिए, ठीक है। 22 से शुरू कीजिए, क्योंकि 22 मार्केट में अवेलेबल है। 22, 21, 20 ये वाला इस तरीके से सिस्टम पकड़िए, 22 वाला, ठीक है जी। सुहेल अच्छा जी, ठीक। बिल्कुल आपको परमिशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप जब चाहे तब फोन कर सकते हैं, ठीक है। सर 23 वाला भी तलवीर सर करवा रहे हैं 4-15 के दिन को। 2023 का? हाँ 23 का जो थे हाँ बिल्कुल, वाला उनकी भी एग्जाम। क्लास आप लोग अटेंड कीजिए अगर 2023 का करवा रहे हैं, क्योंकि हाँ उनके पास पूरा कलेक्शन होता है ना वहाँ पर। तो वो लोग करवाएंगे, तो उसको भी आप लोग देखिए, जरूर देखिए, फायदा ही होगा, ठीक है। ठीक। तो इतना जो है आपका 1-2 महीने का जो टाइम है ना, इसको बिल्कुल वक्फ कर दीजिए। मतलब बार बार पढ़ने से क्या फायदा, मतलब मन तो नहीं लगेगा। तो इसमें क्या है कि जो भी जहां से मिले आप लोग उसको पढ़िए, ठीक है। और अपने से भी खुद आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खास तौर से ये फर्स्ट पेपर में आपको PYQs वगैरह लगाने पड़ेंगे, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। अभी मान के ही आप लोग चलिए, बहरहाल अभी तो कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं है फॉर्म वगैरह भरने का, तो जून ही मान के चलिए, और अच्छे से एकदम रिवीजन कीजिए जो कुछ भी आपने पढ़ा है, ठीक है। बट और सर बस जो पेपर 1 में जैसा 2022 का जो है, उस तरह पेपर 2 में होता तो बहुत ही अच्छा होता, PYQ क्वेश्चन जो है। करवाएंगे, हम आज सर बोल रहे थे कि हम करवा देंगे, ये हमारे मतलब पोस्ट खत्म हो में। जाए, आपका पेपर 2 मुकम्मल हो जाए, फिर उसके बाद जो DI वगैरह आपको बताया जाएगा, कुछ कंसेप्ट वगैरह वो बताएंगे, ये सारी चीज़ें करवा लें। तो अगर आपका एग्जाम टलता है, मतलब कुछ आगे जाता है, फिर बहुत अच्छा आपके लिए टाइम है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तब भी कम नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग इसी पे मेहनत कर लो, अच्छे से पढ़ लो, जितना आपने पढ़ा है कम से कम उन सारी चीज़ों को अपने जहन में टचअप कर लो, रख लो अच्छे से, ठीक। तो ये ज़्यादा सही है। मेरा क्या था कि मैं जब भी पढ़ता था, अगर कुछ भी मैं लिखता था तो